हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज के वीडियो में हम यूपीएससी सिलेबस से रिलेटेड बहुत बातें जानेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद कोई दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको यूपीएससी सिलेबस के बारे में बहुत कुछ बताने वाली हूँ। जस्ट लाइक कि कितने पेपर्स होते हैं यूपीएससी में, कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, इंटरव्यू कितने मार्क्स का होता है, जीएस पेपर कितने नंबर का होता है, जीएस पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, कितने क्वालिफाइंग पेपर होते हैं और कौन से सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो डीप से इस सारे चीज़ों के बारे में मैं आज इस वीडियो में बताऊंगी। तो अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो ये वीडियो ज़रूर कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यूपीएससी सिलेबस, जैसा कि आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग को पता होगा कि यूपीएससी 3 एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, जिसमें कि पहला होता है पीटी, उसके बाद होता है मेंस, उसके बाद होता है इंटरव्यू। तो पीटी जो होता है वो पीटी ऑब्जेक्टिव पेपर होता है और जीएस पीटी ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। इसमें ऑप्शन रहते हैं जिसमें कि हमें टिक आउट करना रहता है। उसके बाद इसमें जीएस पेपर रहता है, यानी कि जनरल साइंस रहता है ऑब्जेक्टिव पेपर में ही। यह 200 नंबर का होता है और इसमें 100 क्वेश्चंस रहते हैं। और ये हमारा फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ। एंड सेकंड सीसेट होता है। पीटी में 2 एग्ज़ाम होते हैं, पहला जीएस जनरल साइंस का, दूसरा सीसेट का। तो सीसेट जो होता है वो भी 200 नंबर का होता है और ये जो होता है पेपर वो ऑब्जेक्टिव पेपर ही होता है। एंड दोनों पेपर जो होते हैं वो क्वालिफाइंग पेपर होते हैं। इस दोनों पेपर में अधिक मार्क्स लाने से ऐसा नहीं है जो आप सेलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों पेपर का मार्क्स फाइनल लिस्ट में नहीं ऐड होता है। उसे सिर्फ हम लोग को पास करना रहता है, क्वालिफाई करना रहता है, ताकि हम मेंस के लिए एलिजिबल हो सकें। एंड इस दोनों ही पेपर में नेगेटिव मार्किंग अवेलेबल रहता है। हमारा पीटी कंप्लीट हो गया। सेकंड में आते हैं अब मेंस। मेंस में 4 पेपर्स होते हैं। मेंस में 4 पेपर होते हैं। पर पेपर जो होता है 250 मार्क्स का होता है, यानी कि टोटल पेपर जो हो गया वो 100 मार्क्स का है। उसके बाद इसमें 2 ऑप्शनल रहते हैं। 2 ऑप्शनल जो होता है वो 250 मार्क्स का होता है, यानी कि आप ऑप्शनल सब्जेक्ट एक ही चूज़ कीजिएगा। उसमें 2 पेपर आपको देना रहता है, जो कि 250 मार्क्स और 250 मार्क्स का होता है। उसके बाद एक ऐसे होता है जो कि 250 मार्क्स का ही होता है, यानी कि हम मेंस का टोटल मार्क्स देखें तो ये 1000 हो गया और ये 500 हो गया और ये 250 हो गया, यानी कि 1750 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होता है मेंस का। इसका मार्क्स ऐड होता है। इसके अलावा और पेपर हमें देने होते हैं, जिसमें कि हमारा पहला लैंग्वेज पेपर आता है जो कि 300 मार्क्स का होता है। एंड 1 कंपलसरी इंग्लिश आता है जो कि 300 मार्क्स का होता है। ये दोनों भी सिर्फ क्वालिफाइंग होते हैं, इसका मार्क्स जो होता है वो ऐड नहीं होता है। और उसके बाद देखते हैं इंटरव्यू। तो इंटरव्यू का मार्क्स जो होता है 275 मार्क्स का होता है। तो यानी कि टोटल मार्क्स जो हो गए वो 225 मार्क्स का एग्ज़ाम यूपीएससी का होता है। अब हम देखेंगे कि जीएस पेपर जो होता है 4 जीएस पेपर होते हैं, उसका सिलेबस क्या है, उसमें कितने क्वेश्चंस पीटी में आते हैं, किस सब्जेक्ट से, एंड किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन जो होते हैं वो मेंस में आते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये है हमारा जीएस पेपर 1 का सिलेबस। जीएस पेपर 1 में जो सब्जेक्ट हैं वो हैं कला एंड संस्कृति, हिस्ट्री, आधुनिक विश्व का इतिहास, भारतीय समाज और भूगोल। भूगोल में विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल दोनों है। तो इसमें पीटी में जो मार्क्स है, कला और संस्कृति से 3 से 10 क्वेश्चन आते हैं और मेंस में 2 क्वेश्चन आते हैं। इतिहास में प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक है, लेकिन प्राचीन इतिहास में सिर्फ और मध्यकालीन इतिहास ये दोनों मेंस के लिए, मेंस में इस दोनों से क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये दोनों सिर्फ पीटी के लिए हैं। और आधुनिक इतिहास जो होता है वो उसमें पीटी में भी अच्छा खासा क्वेश्चन आता है और मेंस में भी। पीटी में 12 से 16 क्वेश्चंस आते हैं एंड मेंस में 6 से 8 क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद है आधुनिक विश्व का इतिहास। इसमें पीटी में क्वेश्चन नहीं आते हैं, मेंस में 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं।
उसके बाद है भारतीय समाज, इसमें भी पीटी में क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम रहती हैं और मेंस में 4 से 6 क्वेश्चन आते हैं। उसके आगे है भूगोल। भूगोल में विश्व और भारत दोनों का भूगोल पढ़ना रहता है, जिसमें कि पीटी में 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं एंड मेंस में 4 से 6 क्वेश्चंस आते हैं। अगला हम देखते हैं जीएस पेपर 2 का सिलेबस। जीएस पेपर 2 में मेनली 4 सब्जेक्ट्स आते हैं। पहला हो गया भारतीय राज्य व्यवस्था, सामाजिक न्याय, गवर्नेंस यानी कि शासन एंड अंतर्राष्ट्रीय संबंध। इसमें पीटी में है जो वो भारतीय राज्य व्यवस्था से 15 से 18 क्वेश्चंस आते हैं और मेंस में 10 क्वेश्चंस आते हैं। सामाजिक न्याय से पीटी में क्वेश्चन नहीं आते हैं, मेंस में 3 क्वेश्चंस आते हैं। शासन से भी क्वेश्चन नहीं आते हैं, मेंस में 2 से 4 क्वेश्चंस आते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संबंध से भी पीटी में नहीं आते हैं, मेंस में 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक वीडियो अच्छे से समझ में आ रही होगी एंड आपको भी एक आइडिया आ रहा होगा कि हमको कौन सा सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जो कि मेंस और पीटी दोनों के लिए हमारे लिए यूज़फुल हो। अब देखते हैं हम लोग जीएस पेपर 3 का सिलेबस। जीएस पेपर 3 में अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था है, साइंस एंड टेक है, एनवायरनमेंट है, आपदा प्रबंधन है, आंतरिक सुरक्षा है। तो पीटी में देखते हैं, पीटी में इससे क्वेश्चन 16 से 20 रहते हैं, जो कि अच्छा खासा है। आई थिंक सबसे ज़्यादा अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था से पीटी में क्वेश्चन आ रहे हैं। मेंस में 10 क्वेश्चंस रहते हैं, साइंस एंड टेक में 5 से 7 क्वेश्चंस रहते हैं, मेंस में 3 से 4 क्वेश्चंस रहते हैं। एनवायरनमेंट में 15 से 33 क्वेश्चंस रहते हैं पीटी में और मेंस में 1 से 2 क्वेश्चन रहते हैं। आपदा प्रबंधन में पीटी में नहीं रहते हैं क्वेश्चन, बट मेंस में 1 से 2 क्वेश्चन और आंतरिक सुरक्षा से 3 से 4 क्वेश्चंस रहते हैं। अगला हमारा पेपर है जीएस पेपर 4। जीएस पेपर 4 जो होता है उसमें 3 सब्जेक्ट हैं, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। तो ये हमारा टोटल सिलेबस हो गया जीएस पेपर 1, 2, 3 एंड 4। एक बार मैं फिर से अच्छे से दिखा देती हूँ, आप लोग अगर चाहे तो इसे नोट डाउन करके आप जहाँ स्टडी करते हैं वहाँ रख सकते हैं, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चंस पीटी में आते हैं, मेंस में आते हैं और उस तरह से आप अपना तैयारी कर सकें। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को बहुत ही अच्छी लगी होगी और आई थिंक अब आपको सिलेबस से रिलेटेड या फिर आपके मन में जो प्रश्न रहते थे, जो किस सब्जेक्ट से कितना प्रश्न आता है, इसके लिए दूसरे वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर मेरा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को एंड कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।